जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से सैटरडे और संडे दोनों दिन मेरा ब्लॉग नहीं गया। तो और ये ब्लॉग संडे का है, यानी कल का। मुझे जाना था मम्मी जी को दिखाने के लिए। तो सुबह मैं अपना सारा काम कर चुकी हूँ, पूजा भी नहीं करना है। तो अभी 2-3 दिन और पूजा नहीं करूँगी, उसके बाद से आपके पास पूजा पाठ वाला भी ब्लॉग जाएगा। तो मैं नहा के आ गई थी और अभी तक सारा काम हो गया है मेरा। सारा काम मतलब साफ़ सफाई का काम हो गया है। बच्चों को भी नहला दिया है मैंने और दोनों को तैयार कर दिया है। उसके बाद फिर मैं अपना आराम से, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ कंघी तो मैं कर नहीं पाती हूँ, बस हल्का हल्का ऊपर ऊपर करके या तो क्लचर लगा लेती हूँ या फिर जूड़ा बना लेती हूँ। तो हो गया था मेरा। और उसके बाद से फिर तैयार होके और फिर हम लोग चलेंगे। पहले उससे पहले दही जमाया है मैंने, जिसका ये लोग दही चूड़ा नाश्ता करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन करता है। मुझे तो नहीं है, सुबह सुबह मेरा खाने का मन नहीं होता है। और लगभग टाइम लग जाएगा हम लोग को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आज डॉक्टर दो मतलब थे भी नहीं, हफ्ते दिन से बैठे भी नहीं थे। और आज बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पर देखते हैं। तो मैं अपना नहा धो के तैयार हो गई थी और सब लोग हो चुके हैं तैयार। चल रही हूँ, पहले मैं सबको नाश्ता दे दूँ सबको। अब देखते हैं उनके पापा करेंगे, मीठी धनवी का देखते हैं, क्योंकि मैंने खाना बनाया भी नहीं है। अब खाना क्यों नहीं बनाया है वो रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक तो गैस कब से ख़त्म हो रखी है, दूसरा चूल्हे पे बना रही हूँ और चूल्हे पे एक एक करके बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइट का ऐसा है ना कि रात भर आंधी आई है और लाइट इस टाइम सुबह 10 मिनट के लिए आई थी, जिस पे मैंने सिर्फ चाय बनाया है इंडक्शन पे। और इंडक्शन पे ही छोड़ दिया था कि जब तक मैं नहा के आऊँगी ना, मेरे चाय थोड़ी बहुत गरम गरम रहेगी। पर गरम क्या, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था। तो चाय लेके अपना और फिर मैं चल रही हूँ, चाय पीऊँगी। तो चाय तो मैं वैसे सुकून से पीती हूँ, पर आज मुझे नसीब नहीं होने वाली है सुकून वाली चाय। तो इधर मैं लेके आ गई थी रूम में और मैं अपना चाय पी के, इधर टीवी भी चल रहा था ना। सुबह सुबह फ़िल्म बहुत अच्छी दे रही थी, भोजपुरी फ़िल्म दे रही थी। तो ये लोग मम्मी और ये बैठ के देख रहे थे, फिर मैं भी यहाँ चाय पी रही थी ना, देख मैं भी रही थी थोड़ा थोड़ा कभी कभी। और यहाँ खिड़की से मैं अपना टीवी भी देख रही थी, चाय भी पी रही थी। उसके बाद से चलती हूँ, पहले इन लोग को नाश्ता दे दूँ मैं। तो ये एक दिन पहले ही मैंने दही जमा के रख लिया था। गैस ने तो इतना परेशान कर रखा है ना कि मतलब मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गैस की वजह से। और इसलिए फिर चूल्हे पे एक काम करो ना करो। इधर मैंने निकाल दिया था दही चूड़ा चीनी, तो उनके पापा करेंगे, मीठी धनी और उनकी दादी भी थोड़ा बहुत खाएंगे। तो इन तीनों के लिए मैंने निकाल दिया है। ये दोनों ना लड़ाई कर रहे थे, इन दोनों का मैंने एक साथ ही निकाल दिया था और ये दोनों लड़ रहे थे कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है। उसके बाद से फिर हम लोग निकल गए थे। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल म्यूट कर दिया है, क्योंकि गाड़ी में गाना चल रहा था और उस पर कॉपीराइट आने का डर रहता है ना, तो इस वजह से मैंने म्यूट कर रखा है। और काफ़ी टाइम लग गया था हम लोग को जाने में, मतलब 2 घंटा तो लग ही जाता है जाने आने में, और फिर वहाँ जितना टाइम लगे। तो आराम से निकल गए थे। मीठी को तो रास्ते में एक आध बार उल्टी भी हुई, वैसे होती नहीं है पर पता नहीं क्यों कल हुई, शायद मौसम की वजह से या सुबह तबीयत वगैरह जो भी हो, मौसम की वजह से ही कह सकते हैं। क्योंकि धूप इतनी तेज़ सुबह सुबह निकल रही है ना, 2-3 दिन से एकदम सूरज भगवान जलते हुए निकल रहे हैं सुबह सुबह। तो गर्मी का असर दिखना तो शुरू हो चुका है। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और अब चलते हैं। भीड़ तो थी पर हमें थोड़ा सा सोर्स है मेरे हस्बैंड का, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हम लोग को।
1 डेढ़ घंटे में हो गया था। धनवी ना सो गई थी, गाड़ी में ही धनवी सो गई थी, तो उसको ले लिए थे उनके पापा। फिर हम लोग चल रहे हैं, अब डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, फिर निकल जाएंगे हम लोग। तो लगभग जाने आने में 3-4 घंटे हो लग गया था हम लोगों को। उसके आ गए हम लोग घर। ज़रा हाथ मुँह धुलूँ मैं, पहले कुछ खाऊं। बोलो बेटा। उधर से लेकर आए थे हम समोसे, और क्योंकि उधर कुछ भी नहीं खाया हमने, धूप इतना तेज़ था, मिट्टी को उल्टी होने लगा ना, तो इस वजह से उधर कुछ भी नहीं खाया। समोसे लेकर आई थी मैं, समोसे चटनी खाने के बाद फिर से चाय का जो धुन था वो सवार हुआ, तो मैंने बनाई चाय। लाइट भी आ गई थी, धुन नहीं सवार था। देखिए लाइट आई ना, आजकल जो भी है लाइट पे थोड़ा बहुत डिपेंड है, बाकी चूल्हे पे तो चूल्हा तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि पहले जलाया और फिर बंद कर दिया। और सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ ना, मैं थक गई हूँ सच में। सारी घर का भी देखो, फिर सब बाहर का भी देखो, मैं भी थक गई हूँ सच में। इधर फटाफट से रख दिया इंडक्शन पे चाय, ताकि जब तक लाइट है सब लोग चाय पी ले। और हाँ, एक फ़ायदा पता है क्या हुआ है, जब तक गैस था ना, मैं 3 बार 4 बार चाय पी लेती थी है ना। इधर मैंने मतलब इंडक्शन की वजह से जब लाइट रह रही है तो चाय बनती है, और कई बार होता है कि चाय बनी भी है तो इंडक्शन नहीं है, तो मैंने लाइट नहीं है तो फिर मैंने गर्म भी नहीं किया। तो इस वजह से चाय मतलब जो शुगर का इंटेक है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। बाकी तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। बाकी सोच हमारी पॉजिटिव है, वो सही होनी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, नहीं आया तो भाई चूल्हा जला लिया सुबह शाम, और उस पर तो खाना बन ही रहा है, चूल्हा तो जिंदाबाद है। और गैस का तो भरोसा छोड़ ही दिया है मैंने कि गैस कब आएगी, जिस दिन आएगा उस दिन उसको तो मैं पूजा पाठ करके बकायदा तब मैं अंदर लेकर आऊँगी। खैर इधर मेरा ये काम हो गया था, तो चाय बना के फिर मैं चलती हूँ। ये मैंने ना पाउडर मंगा के रखा था, मोरिंगा पाउडर, तो ये वेट लॉस में भी मदद करता है और आपका पाचन भी सुधारता है। मतलब मोरिंगा पाउडर के 300 फ़ायदे से भी ऊपर फ़ायदे हैं इसके। किसी भी चीज़ के लिए मोरिंगा बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ना एनर्जी रहती है हमारे अंदर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हर चीज़ खजाना है ये भरपूर। तो इसका यूज़ ज़रूर कीजिए आप लोग। मतलब हम गृहिणियाँ सुबह कितनी दिक्कत होती है ना, सुबह उठने में मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इधर लगातार काफ़ी टाइम से। तो मैं इसको लगभग 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा मुझे रिज़ल्ट अच्छे मिले हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैं ऐसे ना छोटी छोटी गोली बना के रख लेती हूँ। इसमें से भी 2 कर दूँगी मैं, क्योंकि बड़ा हो जाता है ना तो फिर घोटने में दिक्कत होती है। और खाने के साथ खा सकते हैं, या दही में मिला के खा सकते हैं, या ऐसे भी इसको पानी के साथ जैसे गोली घोटते हैं ना दवाई, वैसे ही इसको घोट सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटा छोटा सा बॉल बना के, गोली बना के, और मैं इसका रख लेती हूँ। धूप हो रही है आजकल बहुत अच्छी, 1 दिन में ही सूख जाता है, तो रख लीजिए और फिर इसका यूज़ करते रहिए। सुबह 1 गोली खा लीजिए। अगर वीकनेस ज़्यादा लग रही है, थकान ज़्यादा लग रही है, आपको एनर्जी नहीं लग रही है कि हाँ बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो आप इसका यूज़ कीजिए। इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। और ये देखिए सारा बना के रख लिया है मैंने। तो ये 1 दिन ना पहले का है जो मैंने शूट करके रखा था और वीडियो में शेयर नहीं किया था आपके साथ, तो सोचा इसी ब्लॉग में शेयर कर देते हैं। और ये सुबह आने के बाद ना चाय वगैरह पी के काफ़ी टाइम से ये रखा हुआ था मैंने, तो 2-3 दिन बाद फिर मैं भी, यानी मंगलवार से मैं पूजा करूँगी, तो ये मैंने सोचा ना ये जो मुझे बनाना है इसका ब्लॉग तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि मैं इसका यूज़ कहाँ करने वाली हूँ। तो ये सोचा पहले आगे तो मैंने पेंट कर दिया है, पीछे भी इसको पेंट कर देते हैं। तो इसको भी पेंट कर दिया। और काफ़ी टाइम से रखा हुआ था सूपा, काफ़ी टाइम से सूपा रखा हुआ था पेंट करने के लिए। मैंने उसका भी आगे कर रखा था और पीछे रहता था, मतलब आगे मैंने रेड कलर से कर दिया था और पीछे करना रहता था। इसका भी ब्लॉग शायद मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। तो इस पर ना पता नहीं कौन सा कतरा का तेल की, पता नहीं कौन सा तेल बोलते हैं, जो रोड बनाने में यूज़ होता है ना, काला वाला, वो लगाया जाता था। पर वो अब मिल भी नहीं रहा है और मुझे वो सब करना भी नहीं आता। तो मेरा आसान यही था कि मैं पेंट लगा दूँ सूपे पे, क्योंकि कुछ भी थोड़ा बहुत रहता है फटकने के लिए, तो मैं भी फटक लेती हूँ और अपना कर लेती हूँ अपना काम। भरोसे नहीं रहना पड़ता मुझे किसी के कि हाँ कोई आएगा तो करेगा। हर गृहिणी को इतना काम आना ही चाहिए कि उसका अपना काम जो है घर का वो रुके नहीं किसी की वजह से कि हाँ हम किसी पे डिपेंड हैं, बिल्कुल नहीं।
किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम खुद कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है। कोई ऐसा काम नहीं है जो मुश्किल है। तो मैं तो बिल्कुल किसी पे भी मैं निर्भर नहीं रहती हूँ, किसी पे भी नहीं कि हाँ मेरा ये काम इसकी वजह से होगा। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि भगवान जी ऐसी नौबत भी लाएँ कि उस चीज़ के लिए किसी पे हमें डिपेंड रहना पड़े, कि कोई मेरा काम करके दे या किसी पे कोई मुझे बताए। भगवान की दया से मुझे कुछ नहीं पूछना पड़ता है कि हाँ आप लोग मुझे ये सिखाओ, या मुझे नहीं आता है, ऐसा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे जितना आता है बहुत परफेक्ट मैं कर लेती हूँ, और अगर नहीं आता है तो मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। कहते हैं जब आँख खुली तभी सवेरा। तो आपका अगर कुछ नहीं आता है तो सीखिए। और हाँ, इधर ना मेरा अंदर वो हो रखा है, क्या कहते हैं, सीखने की जो सिलाई होती है ना, वो शादी से पहले तो सीखने का नहीं था कि नहीं मैं सिलाई सीखूंगी ही नहीं, पर अब मुझे हो रहा है कि नहीं मुझे सिलाई सीखना है। और देखते हैं उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसका भी ब्लॉग आगे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। ये सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी। मीठी कल से स्कूल जाएगी, कल है मंडे और मीठी कल से स्कूल जाएगी, तो उसका ना सारे कवर वगैरह लगाना था, तो कवर लगा दूँ मैं, वो मैं लेकर बैठी थी। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे कवर लगाने में। तो इधर कवर लगा रही थी मैं, कवर लगा के फिर सारा रख दूँ, ये जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पापा लोग तो बस ख़रीद देते हैं, बाकी तो जिम्मेदारियाँ हमें ही निभानी है। तो बहुत टाइम लग गया था, मतलब मुझे कवर लगाते लगाते टेप चिपका चिपका के मन तो बिल्कुल नहीं, मतलब आज मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया। इतनी दूर गई आई, कोई इतना, फिर घर का आके घर पे खाना भी बनाया जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह से सब लोग दही चूड़ा ही खा के थे, किसी ने खाना भी नहीं खाया था। ये शाम का ब्लॉग है, लगभग 4-5 बजे के लगभग का। मैं लाइट आई थी तो सोचा जल्दी जल्दी खाना बना लूँ इंडक्शन पे ही, क्योंकि अभी मैं लकड़ी भी नहीं है, तो लकड़ी बाहर कोई आया है काटने के लिए। मोटी मोटी थी ना, तो जब पतली रहती है तभी अंगीठी में चल पाती है, तो इस वजह से भगवान जी ने साथ दिया और इंडक्शन पर खाना फटाफट से बन गया। तो सब्ज़ी बन चुकी है और रोटी बना रही हूँ। सोचा रेसिपी शेयर करूँ, पर अगर मैं रेसिपी शेयर करने लगती ना तो सारा काम मेरा रुक जाता, और क्योंकि बहुत टाइम लगता है और लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो इस वजह से ये करने के बाद ये देखिए मेरे सारे कवर जो हैं वो लग के तैयार हो चुके हैं। तो थोड़े बहुत रहते हैं, वो मैं बाद में रात में लगा लूँगी। अभी मेरा हो चुका है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूँगी और फिर मिलूँगी मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।